हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, इसका फर्स्ट चैप्टर। तो ये है हिस्टोलॉजी ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया। जिसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे, जिसके टॉपिक्स हैं कुछ हिस्टोलॉजी ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, सेकंड फार्मेसी एज ए करियर। ये जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ामिनर पूछ लेता है और ये आपके एग्ज़ाम के परिपथ से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन्हें ईज़िली वॉच कर सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री अगर आपको पढ़ाने लग जाएं तो मैं 1-1.5 घंटे तक आपको हिस्ट्री पढ़ाती रहूँगी, बट जो मेन पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के परिपथ से, जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैं ओनली उन्हें कवर कराऊँगी जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी प्रोफेशन का क्या कुछ इतिहास रहा है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो द वर्ड फार्मेसी वाज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीनिंग ड्रग। पहले तो हम फार्मेसी जो वर्ड है उसे तोड़ेंगे, जो एक ग्रीक भाषा से लिया गया है फार्माकॉन, जिसका मीन्स होता है ड्रग, यानी कि मेडिसिन, दवा। फिर आता है वेरियस प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन द फार्मेसी फील्ड लाइक ए बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म, MS फार्म एक्सेट्रा। यानी कि फार्मेसी फील्ड में कई प्रकार के कोर्सेज, अलग अलग प्रकार के जो कोर्सेज हैं वो ऑफर्ड किए जाते हैं, लाइक ए बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म, MS फार्म। MS फार्म एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसको करने के बाद डॉक्टर लग जाता है, नाम के आगे हम डॉक्टर लगा सकते हैं। फार्मेसी का जो फील्ड है वो अब काफ़ी डेवलप हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, जिससे अलग अलग प्रकार की करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुलती जा रही हैं। और लेकिन जो पर्सन है वो नॉलेजेबल होना चाहिए, स्किल्डफुल होना चाहिए, तो आसानी से जो फार्मेसी फील्ड में मिल जाती है ना। फिर आता है फादर ऑफ फार्मेसी एंड फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। फादर ऑफ फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी के जो जनक हैं वो विलियम प्रोक्टर जूनियर्स हैं, जो कि ही इज़ एन अमेरिकन फार्मासिस्ट। ये एक अमेरिकन फार्मासिस्ट हैं। फिर है फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, तो जो इंडिया में फार्मेसी के जनक हैं, तो इंडिया में किसकी पूजा करते हैं? महादेव की। तो महादेव लाल श्रॉफ, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। फादर ऑफ अगर कोई पूछता है फादर ऑफ फार्मेसी तो विलियम प्रोक्टर जूनियर है, जो कि एक अमेरिकन फार्मासिस्ट हैं। और कोई पूछता है फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी तो वो महादेव लाल श्रॉफ हैं। ये क्वेश्चंस एग्जिट एग्जाम में भी आ सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो सभी फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स को पता ही होना चाहिए। इन एंशिएंट पीरियड इट वाज द, हाँ फिर आता है हमारा ये, इन एंशिएंट पीरियड इट वाज बिलीव्ड दैट फिजिशियन परफॉर्म्ड द फार्मास्यूटिकल वर्क। अब कहता है कि जो एंशिएंट टाइम पे जो फार्मासिस्ट जो वर्क करता है, प्राचीन समय में मतलब उसे फिजिशियन परफॉर्म्ड करता था। मतलब कि जो फिजिशियन कौन होते हैं? डॉक्टर। जो फार्मासिस्ट जो वर्क करता है उसे पहले फिजिशियन ही परफॉर्म करता था। फिर आता है प्रिपेयर द प्रिस्क्रिप्शन को वो प्रिपेयर करते थे कि मेडिसिन जो है किस किस मेडिसिन की ज़रूरत है, और सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, और उसी प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा मेडिसिन वगैरह, दवा वगैरह बनाते थे और पेशेंट को जो है ट्रीट करते थे, ऐसा था। फिर आता है लंदन फार्माकोपिया बिकम अवेलेबल इन इंडियन
इंडिया इन 1824। तो फार्माकोपिया वर्ड आ गया। फार्माकोपिया क्या होता है? फार्माकोपिया एक बुक होती है, एक ऑफिशियल बुक होती है जो कंट्री के रेस्पेक्टेड कंट्री की रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा जो है जारी की जाती है। जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया है, मार्केट में जितनी भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मतलब उन सभी का, मतलब जितनी भी ड्रग्स हैं उन सब का जो इंफॉर्मेशन है वो फार्माकोपिया में डाला हुआ है। उसकी फॉर्मुलेशंस, ड्रग वगैरह सब कुछ फार्माकोपिया में मेंशन है। उसी के अकॉर्डिंग ड्रग्स वगैरह बनती हैं। पहले जो इंडिया में फार्माकोपिया था वो था लंदन फार्माकोपिया, जो कि 1824 में आया था। तो पहले जो मेडिसिन थी वो इंडिया में लंदन फार्माकोपिया के द्वारा आती थी। तो हम लोगों के ऊपर जो है एक प्रेशर हुआ कि हम लोगों को जो दवाई है वो कहाँ से मंगानी पड़ेंगी, ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड से। तो दिस कंट्रोल्ड द फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया। इंडिया में जितने भी फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा था? लंदन फार्माकोपिया। देयरफॉर इंडियन कम्युनिटी वाज फोर्स्ड टू इम्पोर्ट ड्रग्स फ्रॉम ओवरसीज। ओवरसीज का मीन्स क्या होता है? समुद्र के पार, यानी कि विदेशी, यानी कि विदेश से हमें मेडिसिन को मंगाना पड़ेगा, क्योंकि लंदन फार्माकोपिया है तो ब्रिटेन से मंगाना पड़ेगा। तो फिर हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा ड्रग को, है ना। फिर आता है हमारा फार्मेसी कोर्सेज वर स्टार्टेड इन इंडिया इन 1842 इन गोवा। फिर बोला कि नहीं, इंडिया में भी ये चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए। फिर 1842 में गोवा में पुर्तगीज़ द्वारा फार्मेसी कोर्स लाए गए, जो कि 1842 में लाया गया था। फिर आता है इन 1868 फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश मोनार्ची। फिर 1868 में इंडिया में फर्स्ट फार्माकोपिया पब्लिश्ड किया गया, जो कि ब्रिटिश मोनार्ची के अंडर में किया गया था। तो इंडिया का जो फर्स्ट फार्माकोपिया था वो 1955 में उसका फर्स्ट एडिशन आया था। अब जो इंडिया में फार्माकोपिया चल रहा था वो लंदन फार्माकोपिया चल रहा था पहले, जो कि 1824 में था। फिर उसके बाद इंडिया में फार्माकोपिया आया, लेकिन वो भी ब्रिटिश मोनार्ची के थ्रू चल रहा था। इसमें सारी चीज़ें ब्रिटिश के अकॉर्डिंग थी, जो कि 1868 में आया था। लेकिन आप याद रखें, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन फार्माकोपिया कब आया, तो उसका 1955 में उसका फर्स्ट एडिशन आया था। लेकिन ब्रिटिश मोनार्ची के थ्रू पूछे तो 1868 में आया था। फिर आता है इन 1939 फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वाज पब्लिश्ड। इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी कब पब्लिश्ड हुआ था? 1939 में। फिर आता है हमारा इन 1941 ए पोस्ट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वाज अनाउंस्ड एट केईएम हॉस्पिटल इन मुंबई। तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जो पोस्ट था वो सबसे पहले मुंबई में आया था, केएम हॉस्पिटल में, 1941 में। फिर आता है द फार्मेसी एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1948। तो फार्मेसी एक्ट जो है वो एनेक्टेड कब हुआ था? 1948 में। जैसे कि हम कहीं पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे आता है ना टैग फार्मेसी एक्ट 1948। फिर आते हैं हम इन 1949 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो था वो कब स्टेबलाइज हुआ था? 1949 में।
drug inspector, drug controller, etc. are there to give manufacturing approval, market approval for any drug. ये अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मार्केट अप्रूवल के लिए, जो ये ड्रग इंस्पेक्टर एंड ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं। फिर आता है द आल्सो वर्क इन ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज विद द हेड डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट में लेबोरेटरीज वगैरह जो होती हैं उसमें भी जो है वर्क कर सकता है। फिर आता है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CROs इन इंडिया प्रोवाइड मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जो CROs जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनी जो जॉब्स हैं वो प्रोवाइड करता है, काफ़ी तरह की जॉब्स प्रोवाइड करता है। दे आर स्टाफ्ड विद हाईली स्किल्ड क्लिनिशियंस और फार्माकोलॉजिस्ट और फार्मासिस्ट एक्सेट्रा। इसके बाद जो है काफ़ी सारे इस जो हाईली स्किल्ड क्लिनिशियंस होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट्स होते हैं, फार्मासिस्ट्स होते हैं। फिर आता है दे डू द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ वेरियस ड्रग्स। अलग अलग ड्रग की जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं को परफॉर्म करते हैं। दे मॉनिटर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड डू द क्वालिटी एंश्योर ऑफ देम एंड आल्सो मैनेज द डाटा ऑफ ग्लोबल ट्रायल्स। कहने का मतलब है कि ड्रग का जो क्वालिटी एंश्योर है उसे मैनेज करने का जो वर्क करता है वो क्लिनिकल रिसर्च ही करता है। फिर आता है हमारा कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी क्या होता है? कंसल्टेंसी के तौर पर भी हम काम कर सकते हैं। दिस सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड बाय द हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट। जो इसमें हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट होता है वो इसे कर सकता है। दे कैन प्रोवाइड कंसल्टेशन टू वेरियस डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, सर्वे, सेल्स एक्सेट्रा। हम कंसल्टेशन दे सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, रिसर्च के रिगार्डिंग, सर्वे के रिगार्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग। फिर आता है हमारा नंबर 6 मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। The B Pharma graduate can work from with medical practitioners to maintain the patient treatment history, the drugs to which the patient is allergic. B Pharma करने के बाद जो ग्रेजुएट होते हैं वह वर्क करते हैं, जो पेशेंट का हिस्ट्री रहा है उसे देखकर उनको क्या एलर्जी है उसके बारे में बता सकते हैं एंड इन सब चीज़ को मेंटेन करते हैं। फिर आते हैं हम नंबर 7 सेल्स एंड मार्केटिंग। फार्मासिस्ट्स विद प्लीजेंट पर्सनैलिटी एंड हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल कैन ऑप्ट द जॉब ऑफ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जिस फार्मासिस्ट के पास अच्छी पर्सनैलिटी है एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वह MR के तौर पर जॉब कर सकता है एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जो है वो MR की तरह काम कर सकता है। फिर आता है कंपनीज आल्सो प्रिपेयर फार्मेसी ग्रेजुएट्स एज दे हैव गुड नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स। कहता है कि जिस फार्मासिस्ट के पास ड्रग का नॉलेज जाता है तो जो है वह उसको भी नॉलेज दे सकता है एज ए MR के तौर पर। तो ये हो गए आपके 7th फार्मेसी एज ए करियर के जो पॉइंट्स हैं वो 7th हो गए आपके, जिन्हें आप लिख सकते हैं। तो अगला हमारा होगा फार्माकोपिया का। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोपिया आपको पढ़ाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माय चैनल।